बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, कोई भी स्पोर्ट्समैन या कोई भी इंडिविजुअल किसी लेवल पे जब परफॉर्मेंस देता है, कोई अचीवमेंट हासिल करता है, तो ओबियसली वो अपने इंडिविजुअल के लिए तो वो परफॉर्मेंस होती है, कंट्री का नाम भी ऊँचा करता है। इसमें हमने हमेशा देखा कि बहुत ज़्यादा हर जगह परफॉर्मेंस के साथ उनकी रिकग्निशन आती है, बट कोई इंडिविजुअल अगर बहुत छोटी एज में अपने कंट्री का नाम ऊपर करता है तो वो डबल प्राइड भी बनती है। हमारी ये जो मिट्टी है पाकिस्तान की, इसने हमेशा हज़ारों लाखों ऐसे इंडिविजुअल पैदा किए जिन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल, उनकी जो स्टोरी है बहुत ही इंस्पिरेशनल है। मैंने तो जब से उनकी देखी सारी बायोग्राफ़ी तो मैं तो उस टाइम से बड़ा ज़्यादा इंस्पायर हुआ। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी हमें शायद लाखों में देखने को मिलती है। एक ऐसा बच्चा जिसने 16 साल की उम्र के अंदर वो कुछ अचीव किया जो शायद उस एज के बच्चे सोचते भी नहीं हैं। बहुत से लोग शायद मेरे एज के बताने से भी समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा बच्चा जिसने 16 साल के अंदर IBSF वर्ल्ड चैम्पियन बना और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरा ख्याल है सारे पाकिस्तानी जान चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। द वन एंड ओनली, द सुपरस्टार, द यंगेस्ट लेजेंड एहसन रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे आप? ठीक ठाक हैं एहसन? बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आई नो कि यू मस्ट बी वेरी बिजी, आपको हर बंदा हर जगह इनवाइट किया जा रहा है, बट अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपने प्रीशियस टाइम दिया। जी थैंक यू। मैं समझता हूँ कि ये आपने मुझे इनवाइट किया और ये आप लोगों का हक है। नहीं, मेरा मानना तो ये है कि हमारे लिए बड़ा ये, जिस तरह आप पूरे नेशन के लिए प्राउड है और जिस तरह का आपने पूरी नेशन का नाम फ़ख्र से बुलंद किया, हमारे लिए आई फील रियली ऑनर कि आप आए और ये कंटिन्यूटी रहेगी, ये हम आपसे कमिट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। होता क्या है अनफॉर्चुनेटली कि किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर जब वक्ती तौर पे सक्सेस आती है तो उसको हाईलाइट किया जाता है, बट लेटर ऑन छोड़ दिया जाता है। बट जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि माशाल्लाह इतनी कम एज के अंदर, 16 साल की एज के अंदर, जिसमें अभी तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपकी दाढ़ी मुझे भी प्रॉपर नहीं आई लेकिन आपने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड टाइटल जीती है, ये खूबसूरत ट्रॉफी जीत के लाए आप हमारे लिए। इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं हो सकी। और मैं ऐसा हमेशा मानता हूँ, ये जो ग्रीन फ्लैग है ना जिनके सीने पे सजता है, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड। ये अल्लाह ताला की खास ब्लेसिंग होती है कि जो सक्सेस हासिल करते हैं और पाकिस्तान का झंडा सीने पे सजाते हैं। और मैं आपको ज़्यादा डबल ट्रिपल वैल्यू इसलिए दे रहा हूँ कि इतनी कम एज के अंदर ये सब कुछ हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी लंबी और आराम से डिस्कशन करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपके इंटरव्यू देते हैं छोटे छोटे, आज आपका इंटरव्यू काफ़ी लंबा इंटरव्यू, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ों को कवर करेंगे। थोड़ा सा इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, हम ये बताइए, IBSF ट्रॉफी वर्ल्ड चैम्पियन तो आप बने, इस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। पहले बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं आपके चाइल्डहुड से। बचपन कैसा था आपका? बचपन में ही खेलते उठते साथ ही होश संभालते साथ ही स्नूकर शुरू कर दी, या पढ़ाई लिखाई में भी स्टूडियस बच्चे भी थे? जी देखिए, जब से मैंने अपनी जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने जब होश में थोड़ा सा आया तो मैंने ये घर में ही हमारे पास थी बिलियर्ड, तो मैं वहाँ पे ही खेलता था। तो पापा को देख के खेलनी शुरू की तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी मामा से कि आप ये ना खेलो, स्टडी पे फोकस करो, काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती थी। तो फिर एक टाइम आया कि उनका इंतकाल हो गया, तो जिसकी वजह से माँ का साया मेरे सर से उठ गया। लेकिन पापा ने भी मुझे बोला कि ना खेला करो, काफ़ी मार वगैरह पड़ती थी। फिर पापा ने भी एक दिन सोचा कि बच्चा है, चलो माँ सर पे नहीं है, मैं डांटूँ तो चलो अपना शौक़ पूरा कर ले। तो वहाँ से ही फिर मैंने, जब मैं खेलता था तो मुझे एक फीलिंग आती थी कि मैं इस गेम में कुछ करूँगा और इंशाल्लाह मेरे फिर माँ बाप की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं इस गेम में कोई मेडल लेकर आऊँ। अच्छा, थोड़ा सा काफ़ी हार्ट टचिंग किस्म की स्टोरी है, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। कुछ साल पहले मेरी वालदा का भी इंतकाल हुआ, तो किसी भी एज के अंदर वालदैन का चले जाना, ख़ास तौर पे वालदा का चले जाना बहुत मुश्किल होता है। क्या एज थी आपकी जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ? मुझे सही से होश भी नहीं थी, कह लें कि मैं बहुत छोटा था, तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 5-6 साल की एज में वालदा नहीं थी मेरी, तो मुझे याद भी नहीं है। तो इसी वजह से काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन बाप का प्यार, जो माँ का प्यार है वो माँ का प्यार है। मैं समझता हूँ कि बाप माँ की कमी नहीं पूरी कर सकता। और फिर थोड़ा टाइम के बाद आपके शायद फादर का भी इंतकाल हो गया, उस टाइम क्या एज थी आपकी? जी उस टाइम तकरीबन अभी 4 साल हुए हैं।
मेरी कोई 12 साल एज थी, 11-12 साल की एज में वालिद का साया भी सर से उठ गया था, जिसकी वजह से मेरे पास एक दो ऑप्शन थी कि मैं स्टडी करूं या कोई काम करूं भाइयों की तरफ से। तो मेरे पे यही था कि मैं स्टडी भी करूं और स्नूकर भी खेलूं, जिसकी वजह से मेरी जो भाई थे उनके साथ वो मुझे डांटते थे, तो मेरी नाराज़गी थी कि मैं गेम खेलूंगा, वो बोलते थे नहीं खेलनी, अब स्टडी करो या हमारे साथ काम करो। ठीक। तो इसकी वजह से उन्होंने मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करना छोड़ दिया कि आप अपनी मर्ज़ी करो, अच्छा। हम आपको नहीं कुछ कहते। तो काफ़ी ये मुश्किल का टाइम था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन थी कि अगर मैं स्टडी की तरफ जाऊं तो कम से कम मुझे 10 से 15 साल बाद कुछ मिलना था, और मेरा एक फील था कि इस गेम में मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा। ये मेरी फीलिंग थी शुरू से ही। तो वैसे ही हुआ कि मैंने फिर स्टडी साथ करता था, गवर्नमेंट स्कूल जाता था, लेकिन एक टाइम आया कि बहुत मुश्किल हो गया मेरे लिए, क्योंकि फाइनेंशियली हालात भी मेरे ठीक नहीं थे। तो 8 क्लास में था, फिर मैंने 8 क्लास में जब था तो फिर पहले मैंने 6 क्लास में ही छोड़ दिया था। अच्छा। फिर साथ स्कूल ज्वाइन किया गवर्नमेंट, तो साथ साथ मैंने कोशिश की कि मैं जितना जितना करूं, तो लेकिन फिर भी मेरे जब क्लब का रास्ता 35 से 30 मिनट की ड्राइव पे था, जाहिर बात है उसका भी जो एक्सपेंस था और मेरे खाने का, मेरी डाइट का, तो ये काफ़ी मुश्किल टाइम था एक मेरे लिए। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी हिम्मत से नवाजा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नहीं कहा कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमेशा से यही फीलिंग थी कि इंशाल्लाह मैं कुछ करूँगा, और मेरे पास जब भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था तो मैं अपनी क्यू की तरफ देखता था कि ये जो क्यू है यही मेरे से कुछ ना कुछ करवाएगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो सोचा था वैसे ही होगा। चले माशाल्लाह, मैं डिटेल में इसलिए सारी डिस्कशन करूँगा आज क्योंकि आप लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी रखते हैं, क्योंकि वो होता ये है कि खास तौर पे पेरेंट्स का जब साया सर से उठ जाता है तो लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, और जिस तरह कि आपने कुछ चीज़ों का जिक्र भी किया तो वो फिर बंदा बिल्कुल डीमोरलाइज हो जाता है, अपने आप को बिल्कुल छोड़ देता है। तो वो जिस तरह की आपने मोटिवेशन इंटैक्ट रखी वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, कितने बहन भाई हैं आप लोग? 3 बहनें थी और हम 3 भाई थे। अच्छा। तो जब वालदा का साया सर पे नहीं था तो वालिद साहब ने यही सोचा कि अब बहनों की मैं शादी कर दूं। ठीक। तो तीनों बहनें, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि वो अपने घर हैं और मैरिड हैं। तो भाइयों की भी शादी थी, तो जिसकी वजह से मैं अकेला इस वजह से था कि क्योंकि मेरी क्या जो आप सबसे छोटे थे? जी मैं बिल्कुल छोटा था, क्योंकि जब आपको पता है भाइयों की शादी हो जाती है तो वो अपने घर में ज़्यादा मसरूफियत उनकी हो जाती है, मैं बात नहीं मानता था, तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। इसी वजह से फिर वो भी मुझे मेरा नहीं तो वो साथ बात क्या स्पोर्ट्स की वजह से नहीं मानते या वैसे नहीं मानते थे? इसे कि मेरी यही फीलिंग थी मैं गेम खेलूं और स्टडी करूं, उनकी ये थी कि आप कोई हमारे साथ जॉब करो या स्टडी करो। तो आपने 8th क्लास तक स्टडी की, उसके बाद आपने स्टडी छोड़ दी? जी बिल्कुल। अच्छा, तो स्नूकर की तरफ अब थोड़ी डिस्कशन करते हैं। स्नूकर की तरफ कब आपको फर्स्ट टाइम फीलिंग आई? जैसे आपने कहा कि घर में बिलियर्ड टेबल थी और आप उधर ही खेलते थे, और आपका ऑब्वियसली घर के अंदर से फादर की तरफ से आपने बताया कि एक पैशन था, मोटिवेशन थी। तो कब आपको लगा, ऐसी कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे आप खेल रहे थे, किसी ने पिक किया, या आपको लगा कि मैंने इस स्टैंडर्ड तक खेलना है और मैं आगे जा सकता हूँ? पहले मैं घर के करीब ही एक स्नूकर क्लब था, तो वहाँ पे मैं जब गेम खेलता था वो जो क्लब वाले अंकल होते थे वो मुझे बहुत लाइक करते थे। तो उनके एक दोस्त थे उस्ताद शाहिद मोहम्मद आसिफ के भी कोच थे। अच्छा। तो ये घर आए तो इन्होंने बोला कि ये बच्चा हमें आप दें, तो हम इंशाल्लाह कुछ कोशिश करते हैं कि हमें उम्मीद है कि ये एक दिन प्लेयर बन जाएगा। तो पापा ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी कुछ, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बताया कि ये वर्ल्ड चैंपियन है मेरे साथ हम आपके घर आए हैं, आप वो आसिफ साहब के साथ आपके घर आए आसिफ थे? साहब के साथ। अच्छा। तो हमारे लिए भी एक ये अच्छी फीलिंग थी कि वर्ल्ड चैंपियन खुद चल के हमारे घर आ गया और अपने मुंह से बोल रहा है कि हमें दे दें। तो मेरी हालत नहीं ठीक थी, तो पापा ने कहा कि चले जैसे ये ठीक होगा तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में। फिर थोड़ा टाइम गुजरा तो फिर एक बार उनकी मुलाकात हुई, तो फिर पापा की, और जो वो उस्ताद शाहिद थे कोच थे मेरे, तो उन्होंने उनके साथ काफ़ी उनकी गैदरिंग बन गई, तो जिसकी वजह से वो मुझे मैं जब भी स्कूल से आता था तो मैं वहाँ, ये हमारा घर था नियाजी अड्डे में। अच्छा। मुझे ये टाइम अच्छी तरह याद रहेगा, मैं नियाजी अड्डे से लैर सैलमे तक अच्छा। स्कूल से आके वो करके पैदल क्लब के लिए जाता था प्रैक्टिस करने।
तो मैं जब वहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम गुजारा, 2-3 साल, फिर उसके बाद वो अकेडमी ख़त्म हुई तो मुझे वहाँ से फिर चेंज करना पड़ा। अच्छा, तो इसमें अगेन वही चीज़ आती है कि मोटिवेशन को इंटैक्ट रखना, पैसों का ना होना, स्पोर्ट ऐसा ना होना, फादर का भी चले जाना, तो उस टाइम सारे टाइम के अंदर कोई आपको फाइनेंशियली कोई लुक आफ्टर करता था? क्योंकि आपने एजुकेशन भी छोड़ दी, फादर की भी डेथ होगी, तो वो कैसे मैनेज करते थे आप? जी, वो क्लब वगैरह में छोटे टूर्नामेंट होते थे, तो वो टूर्नामेंट अगर मैं कोई विन कर लेता था तो वो मेरी सेविंग थोड़ी बहुत हो जाती थी, उससे ठीक। ही मेरी हेल्प हो जाती थी। तो इसी वजह से मुझे काफ़ी स्ट्रगल भी होती थी, क्योंकि टूर्नामेंट छोटा था, रोज़ तो विन नहीं कर सकता था। फिर मेरी कोशिश होती थी कि जब भी मैं टूर्नामेंट विन करूं तो इन पैसों के साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारूं। तो बहन का घर था, मेरी बड़ी सिस्टर थी, तो उनके पास चला जाता था मैं। तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा, यानी कि हर लिहाज से मुझे कुछ ना कुछ, कभी कुछ पैसे दे देती थी, मेरे कपड़े वगैरह सब वही वॉश करके देती थी। अच्छा, उसमें वैसे हमारे कल्चर के अंदर जो मैंने देखा है, आपने यहाँ तो ये बहुत एलीट क्लास खेलती है स्नूकर, तो यहाँ बिल्कुल वो बच्चे जो कुछ भी नहीं करते वो स्नूकर खेलते हैं। और इसको थोड़ा सा, जैसे क्रिकेट को सारी की सारी हाइप क्रिकेट को दी जाती है, जी क्रिकेट खेलें जी, क्रिकेट ही एक स्पोर्ट रह गई है, तो इसको कोई एज सच बहुत अच्छा इस सोसाइटी में देखा नहीं जाता स्नूकर पे। कहते हैं यार जो फारिग है ना वही स्नूकर खेलता है। ऐसे ही तो इस पे किस तरह का प्रेशर आपके ऊपर आता था इस गेम के हवाले से? जी, मैं अपने लाहौर की बात करूँगा। मेरी रिहाइश लाहौर में है। मैंने जो अब तक देखा है, लाहौर के जितने भी क्लब वाले ओनर हैं, कोई भी बच्चा हो, अगर वो उन्हें लगे कि ये अच्छा खेल रहा है और मज़ीद ये कुछ कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसके लिए भी बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो प्लेयर के लिए जो उनकी गेम चार्जेस होते हैं वो उसके लिए फ्री कर दिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने जिस तरह बताया कि शाहिद साहब ने पिक किया और वो फिर आप उनकी तरफ से खेले, पहला कौन सा ऐसा कोई टूर्नामेंट था जूनियर लेवल पे या कोई ऐसी लोकल लेवल के ऊपर जिस पे आपने विक्ट्री हासिल की या आपने उसमें पार्टिसिपेशन की और आपको रिकग्निशन मिली? मैं पहली बार जूनियर पंजाब कप हुआ था। अच्छा। मैं पहली बार खेला था, होता तो पहले भी था, तो मैंने जब उसमें खेला तो मैंने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया जूनियर में। अच्छा, माशाल्लाह। उस टाइम क्या एज थी आपकी? उस टाइम मैंने 2017 में किया था, अच्छा, के 18 में पहली बार, 17 के 18 में यानी कि मैंने उस टाइम आप 11 साल के, कोई 10-11 साल के होंगे। 11-12 साल का था। तो मैंने जब क्वालिफाई किया तो मैं वहाँ पे जाके, मेरे पास, वैसे मैं आपको रोकना चाहूंगा, टेबल तक पहुंच जाते थे? नहीं, मेरी हाइट बहुत छोटी थी, जिसकी वजह से वो एक रेस्ट होता है, तो हाँ, वही ज़्यादा मैं कह रहा था। ज़्यादा मुझे वही यूज़ करना पड़ता था। और मैंने एक शूज़ खुद, वो हमारे घर के पास एक अंकल थे, तो जब उन्होंने मुझे देखा, कि उन्होंने मुझे एक गाइड किया कि आप शूज़ लेकर आओ, मैं कुछ करके देता हूँ। अच्छा। मैं जब शूज़ लेकर गया तो उन्होंने एक सोल था वो खुद तैयार किया, वो 3 से 4 इंच बड़ा था? मुझे सपोर्ट करता था नीचे से। अच्छा। तो मैंने जब वो तैयार करवाया तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती थी। तो शुरू में तो वो जो बोतल वगैरह के जो डाले होते हैं वो भी मैं रख के खेलता था। अच्छा। हाँ जी। तो जब वो शूज़ बनवाए तो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। तो वो नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने, काफ़ी छोटा था और मैंने क्वार्टर फाइनल खेल लिया। तब मुझे फीलिंग आ गई थी कि इंशाल्लाह कि अल्लाह कुछ बेहतर करेंगे अगर मैं अपने साथ मुखलिस होकर चलूँगा। तो उसमें वैसे ऑन द लाइटर नोट, ये जो बाकी पार्टिसिपेंट ऑब्वियसली बड़ी एज के होते थे, तो वो मजाक तो नहीं उड़ाते थे कि ये तो बच्चा किधर आ गया हमारे से मुकाबला करने के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही था। मुझे बहुत छोटी सी हाइट थी, मेरी हाइट मेरी 1-2 साल में ही ज़्यादा हुई है, बहुत छोटी हाइट थी। तो जो देखता था वो मेरा मजाक बना के तो कह देता था कि अभी तो इससे तो वो ब्लू बॉल होता है, ये भी नहीं हाँ। ऊपर जाता, तो ये क्या कर रहा है। हाँ, तो जब हराते थे आप फिर उनको समझ आती थी? फिर जब मैं वही ब्लू बॉल पोर्ट करता था तो वो कहते थे गुड शॉट। जबरदस्त जी। एहसन से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब एहसन से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। आपने बताया कि जूनियर में आपने पार्टिसिपेशन की और फिर नेशनल के लिए क्वालिफिकेशन आई। नेशनल से इंटरनेशनल जर्नी का वो थोड़ा सा वो भी शेयर करें कि वो कब अपॉर्चुनिटी मिली आपको और किस तरह वो आप फिर आगे लास्ट स्टेप आपने गेन किया? ये मैं 4-5 साल से यही इसी कोशिश में था कि मैं कब इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई करूं। ठीक। तो लास्ट टाइम 2020 में 19 में भी जूनियर की तरफ से
मेरे लास्ट 2 ईयर जूनियर की तरफ से मेरी जो मेहनत थी, पहले मैं क्वार्टर फाइनल, प्री क्वार्टर फाइनल लूज़ कर लेता था, तो ये नेशनल की बात कर रहे हैं आप? नेशनल की, ठीक। जूनियर की। तो मैंने जब लास्ट टाइम ये 2 बार क्वालिफाई किया जब से कोविड शुरू हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई करता था, तो मेरे पे वो एक ऐसा आलम था, मैं आपको इजहार नहीं कर सकता अच्छा। कि जब मैंने पहली बार क्वालिफाई किया तो मेरी ऐसी फीलिंग थी कि अल्लाह ने मेरी जैसे सुन ली है। तो मैं कहता था कि अब मैं इंटरनेशनल, मेरी एक शुरू से फीलिंग है कि मैं समझता हूँ कि मैं नेशनल में वो गेम नहीं खेल सकता कि जो मैं इंटरनेशनल में खेल सकता हूँ। ये हर इंसान की, हर प्लेयर की अपनी एक फील होता है। तो मेरी यही ख्वाहिश थी, और जब मैं क्वालिफाई हुआ तो मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मैं यहाँ पे नहीं खेल सकता, मैं वहाँ पे इससे ज़्यादा अच्छा खेलूंगा, मुझे वो वेन्यू चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह की तरफ से वो पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से। तो काफ़ी डिसहार्ड हुआ। फिर वो दोबारा नेशनल, दोबारा खेलो जी, फिर क्वालिफाई करो, दोबारा फिर क्वालिफाई किया। अच्छा, उन्होंने कहा फिर दोबारा क्वालिफिकेशन खेलें। अच्छा। जाहिर बात है, क्योंकि जब चेंज हो गया, नहीं हुआ, अब जो दूसरे बच्चों ने भी आगे नेक्स्ट ईयर आ गया, तो उनका क्या इसमें है, उन्होंने भी तो खेलना है ना। तो दोबारा खेला, फिर मैं क्वालिफाई हो गया। अंडर 16, 17, 18 का नेशनल चैंपियन बना, अंडर 21 का मैं रनर अप था। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसमें भी मैं सब जूनियर जितने इवेंट थे, एक टाइम तो ऐसा था मैं जूनियर में तब खेलने जा रहा था। अच्छा, ये कोविड के टाइम के अंदर की बात है? अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21। ये अच्छा। मैं खुशकिस्मत इंसान था कि जो हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा था कि एक ही बच्चा 3 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा। वाह। तो उसमें भी अल्लाह ताला की कुछ बेहतरी थी, तो वो भी पोस्टपोन हो गई। अल्लाह ताला ने आपको बड़े के लिए तैयार कर रहे थे अल्लाह ताला। जब पोस्टपोन हुआ, क्योंकि मेरा टाइम बहुत मुश्किल गुजर रहा था, मैं क्लब में सोता था। अच्छा। वापडा टाउन दी क्यूइस्ट स्नूकर एकेडमी थी मेरी। तो जब मैं उस क्लब में, क्योंकि घर इचरा में था, तो बहन का घर था और भाई वगैरह मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, तो जब मैं 7 दिन 5 दिन क्लब में गुजार लेता था, क्लब में रूम बनाया था, उन्होंने मुझे बना के दिया था, तो क्लब में ही मैं सो लेता था। जब 5-6 दिन बाद फिर जो कपड़े वगैरह होने वो बाजी के पास ले जाने, उन्होंने वॉश करके दे देने, फिर अगले दिन फिर क्लब आ जाना। ये जो मैं टाइम गुजारा था, तो जब वो पोस्टपोन होता था तो मेरा जो दिल था वो अंदर से, वो मुझे ही पता है, मेरे अल्लाह को पता है कि क्या फीलिंग होती है। क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं है, आपकी मेहनत भी है और कुछ नहीं मिल रहा, तो आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इंसान, मैं समझता हूँ डिप्रेशन में जाने की हालत में आ जाता है। तो ये अल्लाह ताला की देन है, हर इंसान का एक अपना फील है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसे दिल से और ऐसी हिम्मत से नवाजा है कि शायद ही वो किसी इंसान को दे। तो जब मैं क्लब में भी जब मैं 2 साल नहीं गया, तो क्लब में जब मैं सो रहा होता था, तो जब मैं सुबह फजर टाइम उठ जाता था कि इस टाइम तो अल्लाह मेरी सुनेंगे, तो मेरी यही फीलिंग होती थी। क्योंकि 2 साल से जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो फिर भी नहीं इंटरनेशनल के लिए जा रहा, तो मैं इधर देखता था, जब मुझे कुछ नज़र नहीं आता था तो मैं यही कहता था कि मेरे पास ये मेरा क्यों है, यही मेरी कुछ मदद करेगा। अगर मैं इसके साथ एक सिंसेयर होके चलूंगा, मुखलिस होके अगर इसके साथ में इसे टाइम दूंगा, तो ये एक ना एक दिन मुझे कुछ दे देगा। और कोई ये इंसान नहीं है कोई जो किसी को कुछ दे, क्योंकि देखें, अगर उन्होंने मुझे रिहाइश दी, मेरा अगर मैं कुछ पैसे भी मांगता था तो वो मुझे दे देते थे। मेरी आदत है, मैंने कभी किसी से पैसे मैं मांग ही नहीं सकता। मैंने कौन थे? शाहिद साहब थे? साजिद भाई हैं, क्लब ओनर हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा था कि ऐसा कुछ भी चाहिए हो ना, कभी एक दफ़ा बोल के देखी, तो मेरा छोटा भाई है, मेरे से ले लिया। तो मेरी फीलिंग यही है कि मैं किसी से कुछ मांग नहीं सकता। ये जो फीलिंग थी ये मेरे अल्लाह को पता थी, मुझे अपने रब से मांगते थे ना आप? जी। मेरी आदत ही नहीं है कि मैंने अपने भी लेने हो तो मैं नहीं किसी को बोल सकता कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो जब वो टाइम था, मैं क्यू पकड़ के फिर नमाज पढ़ के प्रैक्टिस के लिए करता था, क्योंकि फाइनेंशियली ठीक नहीं था। जब मैं देखता था, बहुत ज़्यादा वो मुश्किल टाइम था मेरे लिए। तो फिर उसके बाद सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप होनी थी, तो पंजाब कप हुआ, वहाँ से क्वालिफाई करना था। अच्छा। तो पंजाब कप का मैं फाइनल में डिसाइडिंग फ्रेम, एक इजी शॉट था बहुत, तो वो मेरे से मिस हुआ।
अच्छा। तो मैं रनर अप बन गया, विनर की जगह रनर अप बन गया। कह लें कि कुछ भी नहीं था, ये 2 बॉल पड़े थे, मैंने एक वो बॉल मिस हो डालना गया। था, तो वो मुझे नहीं पता कि वो मेरे से मिस, प्रेशर भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर सोचा था मेरे लिए। अब हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में बात करते हैं। IBSF वर्ल्ड चैंपियन 2021 है गालबन, क्योंकि कोविड की वजह से हुआ नहीं, तो आपको इस साल हुआ टूर्नामेंट। टोटल कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी प्लेयर्स हैं टोटल? टोटल इसमें 70-80 प्लेयर भी हो जाते हैं, ठीक है। 90 भी हो जाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे? जी, तो इस बार 60 के करीब थे, तो ज़्यादा भी थे, लेकिन कुछ प्लेयरों के टेस्ट अच्छे नहीं हुए, नेगेटिव हो गए, तो कुछ प्लेयर इस वजह से आउट हो गए, लेकिन फिर कोविड भी के? कोविड के, ठीक है। तो इसकी वजह से भी तो फिर भी 60 के करीब प्लेयर थे। तो मैंने जूनियर वर्ल्ड कप भी खेलना था, अंडर 21, तो अंडर 21 में जब खेला तो उसमें मैंने क्वार्टर फाइनल मैंने लूज कर लिया, लेकिन उसमें एक रिकॉर्ड बना के मैंने 147 की। अच्छा। 147 स्नूकर की हिस्ट्री में वर्ल्ड कप में कोई 1 या 2 बार हुई होगी। अच्छा, थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन करें, ये क्या है 147 पॉइंट्स की बात करें? पॉइंट्स हैं, ये मैक्सिमम ब्रेक है। अच्छा। आपने हर 15 रेड बॉल है, 15 रेड बॉल के सामने कोई कलर नहीं करना, ब्लैक के अलावा। अच्छा। एक रेड पॉट करना है, ब्लैक करना है, दूसरा रेड पॉट करना है, ब्लैक ही करना है, ब्लैक ही करना है, ठीक। तो एंड तक आपने ब्लैक ही करना है, ब्लैक से आप कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक। तो ये एक बहुत टफ है कि 15 बार रेड पॉट करके वापस हर बार ब्लैक पे ही पे आना। है, हाँ। तो ये उसमें एक रिकॉर्ड पाकिस्तान की दुनिया की तरफ से, और पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था कि पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने इंटरनेशनल में 147 की और ये रिकॉर्ड कायम अच्छा, कर माशाल्लाह लिया। माशाल्लाह। हमें तो स्पोर्ट्स इसकी अगर देखा जाए तो इसकी रिकग्निशन जो दुनिया के अंदर मुतारफ हुई, या पाकिस्तानी इसको देखते हैं कि हमारे कायद भी खेलते थे। जी जी। कायद आजम की ये फेवरेट स्पोर्ट्स थी, और जब भी थी, और मैंने इसके बारे में एक दफ़ा रिसर्च की, पता चला कि इसमें आपका फोकस इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है। बाकी स्पोर्ट्स में भी ओबियसली हर स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी दुनिया में आप काम करते हैं तो फोकस बड़ा मैटर करता है, बट इस स्पोर्ट की जो ख़ास जिस्ट कह लें या इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव कह लें, क्योंकि एंगल की गेम है, और ज़रा सा भी आपने, जिस तरह भी आपने भी 2-4 अपने मैचेस की बात की जो आप लूज़ किए, कि आपको बड़ी इजी लग रही होती है। इजी के अंदर भी क्या लग रहा है आपका कि आप फोकस आउट कर गए, ये तो आसान शॉट है, मेरे लिए बड़ी इजी है, तो फोकस ज़रा सा आउट हुआ तो आपकी शॉट मिस होगी। जी बिल्कुल। तो फोकस का तो मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा रोल आप भी देखते होंगे। जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाकी बहुत गेम टफ है, लेकिन जो इंसान गेम खेलता है उसे उसका फील ज़्यादा अच्छा पता होता है। मैं समझता हूँ कि इसमें तो आपकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसके बगैर आप गेम खेल लें। अच्छा। हर बॉडी का जो पार्ट है वो अपना किरदार अदा कर रहा होता है, तो एक ने भी नहीं किया तो आप फारिग हैं। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल का बताइए। फाइनल का तो हम सबको पता है कि ईरानी प्लेयर आमिर से हुआ, थोड़ा क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का जर्नी भी शेयर करें। क्वार्टर फाइनल में इजिप्ट का प्लेयर था। अच्छा। तो मेरे लिए बहुत अहम मैच था। प्लेयर की हाइट भी बहुत बड़ी थी बहुत हाइट बड़ी थी, तो जब मैं उसे देखता था तो मुझे ऐसे करना पड़ता था। अच्छा, उनकी हेल्दी भी काफ़ी होते हैं इजिप्ट के। तो बहुत अच्छी हाइट थी माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसकी लंबी जिंदगी करे। तो वो एक मेरी नज़र में वो एक टफ और अच्छा प्लेयर था, क्योंकि हर प्लेयर को अपनी फीलिंग का पता होता है कि मैं इस प्लेयर के साथ क्या करूँगा। तो उसने उससे पिछले मैच में, एक ही मैच में 130 और 135 की सेंचुरी ब्रेक की है। अच्छा। कंसेक्टिव 2 फ्रेम वो 1 विजिट खेला था, तो वो खेला ही खेलता था, वो ओपोनेंट प्लेयर बेचारा बैठ के देखता था। सही। तो 130 का मतलब है कि क्लीनस कुछ भी नहीं, एक बॉल भी नहीं ओपोनेंट प्लेयर को डालने दिया उसने, एक ही बारी में क्लीनस कर दी। ब्रेक 2 थे उसके। मैंने उसका मैच देखा था, तो बहुत टफ मैच था। तो मुझे इस चीज़ का फील था, क्योंकि अगर मैं क्वार्टर फाइनल में बीट करता हूँ तो मैं मेडल में चला जाता हूँ, ब्राउन मेडल मेरे पास आ जाएगा। तो बहुत अहम मैच था ये एक। तो मैंने इंशाल्लाह, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, और मैं जिस माजी से गुजरा था मुझे सब याद भी था, क्योंकि मुझे अपने मेरा जो अंदर से फील था कि मुझे अपने लिए, कौम के लिए तो मैं खेल ही रहा था, पाकिस्तान के लिए, और मुझे अपने पेट के लिए भी खेलना था। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, वो मैच में 5-0 ही विन कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, 5-0 आपने उनको हरा दिया। 5-0 जब मेरा, अच्छा, मैं ये सारी गुफ्तगू में जिस तरह आपने 2-3 फाइनल की बात की, आप रनर अप रहे,
तो मेरा मानना ये है इस जर्नी के अंदर कि जिस तरह आप जो सेमीफाइनल फाइनल हारते थे, रनर अप रहते थे, तो अल्लाह ताला आपको बड़े प्लेटफॉर्म के लिए उतना प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि आपका फोकस जब वर्ल्ड लेवल पे आप आ गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो उतना ही ज्यादा हो गया कि अब मैंने नहीं हारना। जी क्योंकि अगर आप, मेरा मानना यह है कि एज इंसान हम सब गलतियों से सीखते हैं, तो अगर आप उस टाइम अगर वो पहले जीते होते तो शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते थे, क्योंकि एज कम थी आपकी, तो बिल्कुल। पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना। तो देखिए, अल्लाह की कहते हैं ना, हर चीज़ में बेहतरी होती है, कि वो आपका फोकस ज़्यादा हो गया। जी, एहसन से अभी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, वापस आके वर्ल्ड चैंपियनशिप के हवाले से बात करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, अभी मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। एहसन से कुछ मजीद चीज़ें पूछते हैं, सेमीफाइनल की तरफ आ जाए, वो बताइए। सेमीफाइनल एक ऐसा मैच था कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान था जो अपने कोच के साथ मुझे घर लेने आया था। अच्छा, मोहम्मद आसिफ उनका नाम है। ठीक। और हमें फख्र है उन पे भी कि वो 2 दफा के चैंपियन दो भी है। दफा के वर्ल्ड चैंपियन भी थे। और मेरे लिए भी एक बहुत टफ मैच था, क्योंकि मुझे चैंपियन बनना था। आपका मेंटोर भी समहाउ। मुझे चैंपियन बनना था कुछ भी करके। हाँ। तो काफी टफ मैच था वो। उन्होंने आपको कहा नहीं जीतने के बाद कि भाई मैंने ही तुझे बनाया, मुझे मार गया? जीतने के बाद, क्योंकि मेरी कैफियत अजीब सी हो गई थी, तो उनको कितने फ्रेम से हराया आपने? वो टफ मैच था। मैं 2-0 डाउन था, अच्छा। तो ऑल किया। तो जो 5 फ्रेम था ना, वो जब उन्होंने फ्रेम लिया तो कह लें कि मेरी जान ही ले ली उन्होंने। वो फ्रेम ऐसा था, वो फ्रेम अपने नाम करके बैठा था। एक रेड पे 3 फाउल चाहिए थे। अच्छा। तो मैं 2-3 लीड पे आने लगा था। अच्छा। तो जाहिर बात है, 2-3 लीड पे आता, मैं नीचे से ऊपर आ रहा था, तो ओपोनेंट प्लेयर के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा हो जाता है, तो मेरी हालत और ज़्यादा ठीक हो जानी थी। तो वो फ्रेम उन्होंने मेरे से छीन लिया। अच्छा। 3 फाउल लेके वो फ्रेम में क्लीनेस कर दी। मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये तो फ्रेम मेरा था। हम्म। 2-3 फिर डाउन। हम्म। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एंड पे मैं 3-4 डाउन था। अब फाइनल मार्के की बात करते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा टाइटल और सारी जो जर्नी, तो वैसे देखा जाए तो 16 साल की बहुत कम उम्र है। इसमें मैंने आपसे जिस तरह कहा कि लड़के सोचते ही नहीं कुछ, बनना तो दूर की बात है, बट आपकी जर्नी को देखा जाए तो आपने एक एक लम्हा सोचा, उसके लिए स्ट्रगल की। जिस तरह आपने बताया कि उधर ही स्नूकर क्लब के अंदर ही सोना, और उसके पीछे भी एक अच्छी खासी लंबी जर्नी है। फाइनल मार्का आ गया, रात को तो सोए नहीं होंगे आप? रात को मेरे पे एक अब ऐसी एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये शायद मैं भी आसिफ भाई की जगह होता तो मेरी भी यही फीलिंग होती, और बाकी लोगों की जगह भी होता फिर भी मेरी यही फीलिंग होनी थी, क्योंकि आसिफ भाई एक फेवरेट प्लेयर थे। उस टाइम सेमीफाइनल में पहुंच गए तो वह फेवरेट थे। तो सब लोगों को यही था कि अगर कल फाइनल हाथ से निकल जाएगा, पाकिस्तान मेडल नहीं लेगा। अगर आसिफ भाई होते तो 100% था। नहीं, ये किनकी फीलिंग थी? आपके जो टीममेट थे, नहीं जो नहीं, मैनेजर? मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी, मैं वैसे एक बात कर रहा हाँ। हूँ कि एक फेवरेट प्लेयर बाहर हो गया तो जाहिर बात है देखने वाला यही कहेगा कि अब हाँ, जनरल परसेप्शन आप सही कह रहे हैं। ठीक है। तो ये फीलिंग जब मैंने देखी लोगों की, मुझे पता तो चल रहा था, तो मैंने फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मुझे इस जगह पे तो ले आया है, मेरे पे इस एज में इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है, अब मेरी मदद कर। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी थी, क्योंकि एक जिम्मेदारी थी। और मैं जब सुबह मैच में गया तो पाकिस्तान का फ्लैग लगा था वहाँ पे, तो मेरे अंदर एक फीलिंग थी कि अगर आज ये अपने हाथ से ये चांस छोड़ दिया ना, तो ये फ्लैग ऊपर नहीं जाएगा। वाह। तो ये फ्लैग ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं 2-0 लीड में था। जब पहला ही फ्रेम मैंने अपने नाम किया, सेकंड फ्रेम मैंने 1 विजिट कर दिया, तो मेरे अंदर एक फीलिंग आ गई कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैच में मेरी ग्रिप बन गई थोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बहुत एक अच्छे प्लेयर थे, तो उन्होंने मुझे तीसरे फ्रेम में मुझे 1-2 मिस्टेक हुई मेरे से, तो फ्रेम मेरे हाथ से चल गया। फोर्थ फ्रेम हुआ तो मैंने एक ही शॉट खेली, उसमें मैं गुनाहगार हुआ सिर्फ ब्रेक करने का। तो एक रेड बाइट निकला, तो उन्होंने वो पोर्ट किया और क्लियर कर दिया, सेंचुरी ब्रेक मार दिया। 2 ऑल हो गया। तो एक टाइम पे मैं 4-2 डाउन था। जब 4-2 डाउन था तो फिर मेरा ध्यान मेरे फ्लैग पे चला गया। वाह। फिर मैंने अल्लाह को कहा कि या अल्लाह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मेरी मदद कर, मैं कैसे करूं।
फिर मैंने दिल में को थोड़ा सुकून हुआ कि हिम्मत ना हार, कुछ नहीं होता। खैर 4-2 डाउन था, उन्हें 2 फ्रेम चाहिए थे, मुझे 4। काफ़ी प्रेशर की कंडीशन थी, क्राउड बहुत ज़्यादा हो वो गया, प्लेयर भी बड़ा नाम उसका प्लेयर भी एक हाँ। एक्सपीरियंस वाला था। तो मैंने अगला फ्रेम अपने नाम किया, 4-3 हो गया। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा करीब, इसकी लीड के थोड़ा करीब चला गया। फिर जब एंड पे फिर मैं 5-3 डाउन था। अब एक फ्रेम का मार्जिन बहुत मुश्किल बात है कि उसे एक फ्रेम जी चाहिए हो आपको 3। तो एक छोटी सी गलती पे मैं अपने पाकिस्तान का जो फ्लैग था वो नीचे ही रहना था। तो फिर मैंने अल्लाह ताला, एक हिम्मत थी, और मेरे साथ जो हमारे शेख आलमगीर है, वो हमारे पहले प्रेसिडेंट रह चुके जी हैं, बिल्कुल। तो वो भी साथ थे। तो जब मैंने ब्रेक ली तो वॉशरूम में गया तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट में थी, प्रेशर की वजह से हीट करना शुरू हो गई थी, तो उन्होंने मुझे अपने हाथ से मेरा मुंह वगैरह धोया, और मुझे उन्होंने कूल किया और कहा इंशाल्लाह आप ही जीतोगे। जब मैं वापस गया तो मैंने क्राउड की तरफ देखा, तो औरतें भी बैठी थी, बच्चे भी, तो सबकी ना आंखों में आंसू थे। अच्छा। जब मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे तो फिर मेरे पे और जिम्मेदारी थी कि मैं मेरी वजह से ये लोग भी रो रहे हैं, मैं हम्म। क्या करूं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि उसी टाइम मैंने अगला फ्रेम अपने नाम कर लिया। माशाल्लाह। जब 4-5 हुआ तो ओपोनेंट प्लेयर की प्रेशर की हालत में कंडीशन ख़राब हो रही थी, और मुझे फील था कि ये अब इसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होगी। अगर मैं इसे थोड़ा तंग करूँगा, बॉल नहीं दूंगा, सेफ कंडीशन में रखूँगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो अगला फ्रेम भी मैंने अपने नाम कर लिया। माशाल्लाह। जब 5 ऑल हो गया तो उस टाइम वो वहाँ पे जो मंजर था, वो जो औरतें बैठी थी, बच्चे थे, तो फ्लैग की तरफ जब मैंने देखा कि इस फ्रेम के बाद जब मेरा फ्लैग ऊपर जाएगा तो मेरे उसके बाद मुझे मौत भी आ जाए ना, तो मैंने अल्लाह को कहा आज इस फ्रेम में मेरी मदद कर दो, इस फ्रेम के बाद मुझे मौत भी आ जाएगी तो मैं खुश हूँ उसमें। तो जब वो फ्रेम खेला तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि प्रेशर की कंडीशन थी, बाइट देखने वाले तो बहुत कह देंगे ये मिस कर दी उसने, वो कर दिया। जो हालत में वो प्लेयर था और मैं था, ये मुझे पता था, मेरे अल्लाह ताला को पता था। तो एंड वो फ्रेम मैंने अपने नाम कर लिया। बिल्कुल। जब वो फ्रेम अपने नाम कर लिया तो मैं सजदे में चला गया, और वो वहाँ तो मोमेंट हम सब ने देखा माशाल्लाह, आपका सजदे में जाना और आपका सारी ज़िंदगी की एफर्ट जितनी भी आपकी थी और रोना, वो सब मनाजर हमारे सामने है। और अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए आपकी तरफ से और हम सब की तरफ से भी, कि हमारे कंट्री का नाम आपने इतनी कम एज में ऊपर रोशन किया। लास्ट नोट पे मुझे दो चीज़ें बस पूछनी है। एक तो बड़ी इंस्पिरेशनल चीज़ रही, और मेरी शायद मैंने बहुत ज़्यादा शोज़ किए हैं, इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल शो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया, और अल्लाह ताला इसमें इस तरह ही आपको तरक्की दे। सिर्फ ये बताइए, गवर्नमेंट लेवल पे किसी ने आपको इसमें कुछ सपोर्ट किया, कुछ मदद की अभी तक जीतने के तो बाद? मैं जब से वापस आया हूँ मुझे किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। तो अभी तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुद क्या करूं। फेडरेशन ने कुछ किया हो इसमें? फेडरेशन के मैं समझता हूँ कि पीबीएसए का जितना शुक्रिया अदा करे गवर्नमेंट भी, ये कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉकेट से पैसे लगा के मुझे वर्ल्ड टूर पे भेजा। शायद वो ना भेजते तो क्या था, उन्हें कुछ भी नहीं था, उनके पैसे थे, वो अपने पास रख सकते थे। तो उनका भी जितना, गवर्नमेंट और मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉकेट से पैसे लगा के प्लेयर को बाहर भेजा, तो जरिया वही बने। तो उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी मुझे कोई कुछ भी नहीं मिला, और ना ही मुझे देखें मिलना तो दूर, अभी तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने एक मुझे मुबारकबाद का ट्विटर भी नहीं, कोई पोस्ट वगैरह भी नहीं लगाई। ये काफ़ी सैड और अनफॉर्चुनेट है। लास्ट कोई मैसेज दें, फिर इसको क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू के तो बहुत बातें शायद आपसे करना शुरू करेंगे, तो मेरा ख्याल है टाइम का पता ही नहीं चल रहा। कोई मैसेज आवाम को, कोई भी मैसेज अपनी तरफ से आप देना चाहें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे मेरे साथ अभी तक हुआ है, मुझे तो अभी तक खुद समझ नहीं आ रही कि मैंने ये क्या किया। तो यही मैं कहूँगा, जो गवर्नमेंट है, ये अगर ये मेरे सर पे हाथ रखे, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ना मेरा घर है,
मेरे पास इस टाइम कुछ भी नहीं है। अगर ये मेरे सर पे हाथ रखें शफकत का, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के लिए मज़ीद मेडल लेकर आऊँ। तो जब तक मेरी ज़िंदगी है तो ऐसे ही पाकिस्तान का जो सर है फ़ख्र से बुलंद करूँ। इंशाल्लाह एहसन, हमारी दुआएं हमारे के साथ हैं और इंशाल्लाह जिस जिस लेवल पे हो सका हम ये बात को उजागर भी करेंगे। और मेरा मानना ये है कि वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपने हीरोज़ की पहचान करती हैं। अगर आज इस बच्चे ने 16 साल की एज के अंदर वर्ल्ड चैम्पियन बना है तो ये आगे क्या क्या कर सकता है, इसकी हमें कदर करनी और चाहिए। मेरी एक और ख्वाहिश है कि देखें, जो हमारी पाक फौज है वो भी, उनकी और एक प्लेयर्स की फीलिंग एक जैसी है बिल्कुल तकरीबन। ऐसे ही, ऐसे ही है। ठीक है, तो मैं जब ये ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में लेके आए तो जो हमारे फ़ौज के सरबराह हैं, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ये ट्रॉफ़ी वो मुझे अपने हाथों से नसीब करें। चलें, ये बच्चा, और हम उम्मीद करते हैं जनरल कम बाजवा इस मैसेज को ज़रूर सुन रहे होंगे। पीएम इमरान खान भी इस मैसेज को ज़रूर सुने और इस नेशनल हीरो को, इस बच्चे को अपने पास बुलाएं और इसका हौसला अफजाई करें, क्योंकि इस हौसला अफजाई की ज़रूरत है इस बच्चे को। और जिस तरह माशाल्लाह इसने कंट्री का नाम रोशन किया है, हमारी ढेर सारी दुआएं इसके पास है। नाज़रीन, जिंदा कौमें जिस तरह मैंने कहा अपने हीरोज़ की पहचान करती हैं, उनकी कदर करती हैं और वो फिर हीरोज़ अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। एहसन, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने आज का शो देखा, होपफुली आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।